मांगना हमेशा उससे चाहिए जो दे सकता हो। उससे क्या मांगना जो किसी और से मांग रहा हो। दोस्तों, मैं हूं पीयूष शर्मा। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बड़ा अद्भुत किस्सा है। एक बार एक राजा था, भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त। सुबह दिनचर्या में सबसे पहले मंदिर जाता, भगवान की आराधना करता, भगवान की पूजा करता, भगवान को भोग लगाता। उसके बाद मंदिर की सीढ़ियों में बैठता। ये जो सीढ़ियों में बैठने वाली परंपरा है बहुत पुरानी है। जब भी आप मंदिर जाओ तो मंदिर में 2 मिनट सीढ़ियों पर जरूर बैठना, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा ही अलग होती है। मंदिर में जब जाएं तो वहाँ की सीढ़ियों में जरूर बैठें। राजा सीढ़ियों में बैठता था। एक दिन राजा सीढ़ियों में बैठा था तो राजा के दोनों तरफ एक एक भिक्षु बैठे थे, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। एक भिक्षु ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इतना दे कि मुझे जीवन में कभी भीख ना मांगनी पड़े। दूसरे भिक्षु ने कहा कि हे राजा, तू तो इतना धनवान है, तेरे पास तो इतना धन है, जब तेरा मन करे तो मुझे इतना देना कि मुझे कभी भीख ना मांगनी पड़े। राजा दोनों की बातें सुन रहा था और राजा विचलित हो गया कि मैं क्या करूं। राजा वहां से अपने राजमहल चला गया। अगले दिन फिर आया। अगले दिन दोनों भिक्षु मिले। फिर वही बात हुई। एक ने प्रभु से मांगा कि हे प्रभु, मुझे इतना देना कि मुझे फिर से भीख नहीं मांगनी पड़े। और एक ने राजा से कहा कि राजा, मुझे इतना देना कि मुझे भीख ना मांगनी पड़े। अब राजा फिर से वापस अपने महल चला गया। राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और राजा ने अपने प्रधानमंत्री को सारी बात बताई कि रोज ऐसे हो रहा है, मुझे किसको भिक्षा देनी चाहिए। तो राजा के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ईश्वर से मांग रहा है प्रभु, उसे तो ईश्वर दे ही देंगे। आप तो उसको दो जो आपसे मांग रहा है। आपको तो उसको ही देना चाहिए जो आपसे मांग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ आपसे मांग रहा है। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा कि अगर ऐसे दूंगा तो दूसरे वाले भिक्षु को बुरा लग जाएगा। तो एक काम करना, कल सुबह खीर बनवा देना, मैं खीर में सोने के सिक्के डालकर उसको दे दूंगा। राजा अगले दिन मंदिर गया। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए और वहीं सीढ़ियों में आकर बैठ गया। तो भिक्षु ने राजा से बोला कि हे राजा, मुझे इतना देना कि मुझे फिर कभी भीख ना मांगनी पड़े। तो राजा ने उसको खीर का बर्तन दिया और कहा, आप खीर खाओ, खीर खाने में आनंद आएगा। और राजा मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। जो भिक्षु था उसने दूसरे वाले भिक्षु को देखा और कहा, देखा, तूने राजा से कुछ मांगा होता तो मिल जाता। राजा मुझसे प्यार करने लगा है, राजा को मेरी चिंता थी, इसलिए मेरे लिए खीर लेके आया। तू भगवान से मांगता है, भगवान किसी को कुछ नहीं देता है, बस यहाँ बैठा मुस्कुराता रहता है। और ये किसी को कुछ दे भी कैसे सकता है, ये खुद पत्थर की मूरत है। तो दूसरे वाले भिक्षु ने कहा कि मेरा भगवान जब देगा तब मैं लूंगा। अब इस भिक्षु ने खीर खानी शुरू की। आधी से ज्यादा खीर खा ली। उसका पेट भर गया था। तो उसको दया आ गई। इसने सोचा कि है तो मेरा साथी ही, और दूसरे वाले भिखारी को बोला कि चल खीर खा ले, आज का भोजन तो हो जाएगा तेरा, ईश्वर जब देगा तब देगा। उसने खीर का बर्तन उस दूसरे वाले भिक्षु को दिया और वहां से चला गया। तो उस दूसरे वाले भिक्षु ने सोचा कि है तो प्रसाद ही, भगवान ने दिया है तो घर जाकर आराम से खाऊंगा, और ये बर्तन लेकर अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह राजा आया। राजा को पूरा विश्वास था कि राजा ने जिसको खीर का बर्तन दिया था वो भिखारी आज नहीं मिलेगा। पर राजा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो भिखारी वहीं बैठा हुआ था और जो दूसरा वाला भिखारी था वो वहां नहीं था। तो राजा ने उससे पूछा, खीर नहीं खाई थी? तो उस भिखारी ने कहा, हाँ हाँ खाई थी। जब मेरा पेट भर गया तो मैंने दूसरे वाले भिखारी को दे दी और यहां से चला गया था। राजा मन ही मन मुस्कुराया। राजा ने उस भिखारी को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर जाकर ईश्वर से माफी मांगी। और राजा ने सोचा कि तू देने वाला कौन होता है? जो ईश्वर से मांगता था उसको ईश्वर ने दे दिया। तेरी हैसियत ही क्या है कि तू किसी को कुछ दे सके? और राजा ने भगवान से क्षमा मांगी और राजा वहां से चला गया। दोस्तों, मांगना है तो उससे मांगना चाहिए जो आपको दे सकता हो। अपने प्रभु से मांगो, अपने आराध्य से मांगो।
क्योंकि तुमको वही दे सकता है। राजा को देने वाला भी ईश्वर ही है। जब पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है तो किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत ही क्या है। आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।